हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे किशु गंगवार के चैनल में। आप सब बने रहिए अंत तक हमारी वीडियो में। प्यारे मित्रों, पोता ने अपनी दादी का बदला अपने माँ बाप से लिया था। आज मैं ऐसी कहानी आपके लिए श्रवण कर रही हूँ, आप इसे जरूर सुनना। और पोते ने क्या किया ये देखिए आप। नहीं बेटा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं आपसे बिना पूछे खाना कभी नहीं खाऊंगी, रमा ने भीख मांगते हुए कहा। रमा 60 वर्ष की थी और ये बात रो रो के कह रही थी। उस बेटे को उसने कई मन्नतें मांग के माना था। चुप कर बुढ़िया, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं। तू खा रही थी ना, उसे मैंने अपने पैसों से खरीदा है, यश ने गुस्सा करते हुए कहा। उसके चिल्लाने से यश की पत्नी भी वहां आ गई। क्या हुआ जी, अब क्या कर दिया इस बुढ़िया ने? यश ने कहा, बुढ़िया दिन भर खाना खाती है। जैसे यश ने ये कहा, बुढ़िया दिन भर खाती रहती है। उसकी पत्नी रसोई में गई, बोली इस बुढ़िया को तो मैं संभालती हूँ, और गरम चिमटा करके रसोई में लाई और बुढ़िया के दाग लगा दिया। जब दाग लगा दिया तो बुढ़िया रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए कह रही, बहू मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। क्यों? चुप कर बुढ़िया, पता नहीं है बुढ़िया कब मरेगी। हीना ने एक लात मारी और वहाँ से चली गई। यश भी वहाँ से चला गया। उनके जाते ही रमा ने अपना हाथ पकड़ा जिस पर हीना ने गरम चिमटा सटा दिया था। उसने रोते हुए खुद से कहा, क्यों यश के बाबूजी, क्यों आप मुझे छोड़ के चले गए? अगर आप होते तो मेरी ये नौबत नहीं आती। ये बोल के रमा जोर जोर से रोने लगी और इतना रोने लगी और कहने लगी कि आप मुझे छोड़ के चले गए, मुझे भी साथ ले चलते तो कम से कम आज मुझे दाग तो लगने का दुख सहन नहीं करना होता। तभी किसी ने उनके पीछे कंधे पे हाथ रखा। रमा ने पलट के देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। वो अपना सारा दुख भूल गई। दादी आप प्लीज मत रो। यूं तो यश और रीना का बेटा था। और दादी की आंखों से आंसू पोंछते कहा, अभी जो कुछ देर पहले हुआ मैंने दादी सब देख लिया। रमा ने उसको गले से लगा लिया और नम आंखों से कहा कि बेटा कोई बात नहीं। पोता बोला, दादी मम्मी पापा बहुत बुरे हैं, आपको कोई प्यार नहीं करता, मैं सब देख रहा था। दादी कहती है, नहीं बेटा, अपने माता पिता को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दादी मुझे यहाँ नहीं रहना, ये बोल बोल के वो रोने लगा। तभी रीना आ गई। बुढ़िया तूने मेरे बेटे को भी बुलाया, तू ऐसे नहीं सुधरेगी, ये बोल वो उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। तभी बीच में योग आ गया था। उसने रोते रोते कहा कि आप दादी को क्यों परेशान कर रही हो, आप बहुत बुरी हो, आप अच्छी नहीं हो। रीना ने जब ये बात उसके मुंह से सुनी तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी माँ से ऐसे बात करेगा? आप भी तो दादी से ऐसे ही बात करते हो। युग ने जैसे कहा। रीना ने गाल पर एक तमाचा मारा और कहा, तू अपनी माँ से बदतमीजी करेगा, जिसने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है और तुझे पाला पोसा है, तू इतनी बदतमीजी करेगा मेरे साथ? पापा भी तो दादी से बदतमीजी करते हैं, दादी ने भी तो पापा को जन्म दिया है, तू मेरे साथ जमान लड़ाएगा? पता नहीं इस बुढ़िया ने मेरे बेटे की कान में क्या कह दिया। ये बोल रीना अपने बच्चे को खींच कर ले जाने लगी। रमा वहीं रोती रह गई। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। रीना और यश रमा को खरी खोटी सुनाती और बेचारी चुपचाप रोने के अलावा कर भी कह सकती थी। रो के चुपचाप
एक दिन कंपनी से उसके बॉस आने वाले थे। यश ने गुस्सा करते हुए रमा से कहा, बुढ़िया मेरे बॉस आने वाले हैं तो तू अपने कमरे से बाहर मत निकलना, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यश की बात सुनकर रमा की आंखें भर आईं। उसने अपने अपने भरे गले से ये कहा कि मैंने जिस बेटे को अपनी कोख से जन्म दिया, आज उसे अपने बॉस से मिलवाने में उसकी बेइज्जती हो जाएगी। फिर बुढ़िया वहां से अपने कमरे में चली गई। एक घंटे बाद उनके बॉस आ गए और अपने बॉस को बैठाते हुए कहा, रीना, बॉस के लिए चाय पानी ले आओ। अरे यस, रहने दो। ठीक है, बॉस ने कहा। अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पहली बार हमारे घर आए, आपकी खातिरदारी तो बनती है। आप बैठिए, कुछ चाय पानी तो पीजिए। तब रीना अपने हाथ में चाय नाश्ता लेके आई। नाश्ते में समोसे, कचौड़ी, जलेबियां और भी बहुत कुछ था। योग अपने कमरे से छुपकर ये सब देख रहा था। उसने खुद से कहा, मम्मी पापा तो दादी को खाने के लिए कुछ भी नहीं देते और इन्हें तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें खिला रहे हैं। उधर रीना और यश बॉस की खूब खातिरदारी कर रहे थे। करते भी क्यों ना, आखिर यश को उनके उनके में आना था, गुडविल में आना था और जल्दी से उन्हें प्रमोशन अपना करवाना था। बॉस कहने लगा, अरे यस, तुम्हारी माँ नहीं दिख रही है। माँ कहाँ गई है? वो कह रहे वो मंदिर में पूजा करने गई है। मेरी माँ को पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास है, वो पूजा करने गई है। यश ने कहा तो रीना ने भी हाँ में हाँ मिला दी। अच्छा, बॉस ने कहा। फिर आपस में बातें करने लग गए। उधर रमा बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अचानक से उसे खांसी शुरू हो गई। उसने अगल बगल में देखा तो बिस्तर के पास टेबल पे पानी रखा था। वो धीरे धीरे उठ के पानी लेने लगी और वहां पर पानी लेते समय पानी का जग उस रीना के हाथ से छूट गया और बहुत तेज जोर से आवाज हुई। और जब आवाज हुई तो बॉस चौंक गया और बॉस पूछने लगा कि अंदर कौन है। और बॉस के पूछने के साथ वो इधर उधर देखने लगे और बहानाबाजी करने लगे। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब सोचने लगा यश कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और बॉस के कानों में वो आवाज आ गई थी जो जग गिरा था और वो पूछने लगा कि क्या बात है, अंदर कौन है? हमें बहुत तेज आवाज आई है अंदर से। तो बॉस खड़े होते हुए बोला। यश ने कहा, कुछ नहीं सर। बॉस ने उसकी बात नहीं सुनी और वो उस तरफ बढ़ने लगा जहां से आवाज आई थी। अब तो यश और रीना के हवा गुल हो, सिटी पिट्टी गुल हो गई और हवाइयां उड़ गई चेहरे की। रीना ने यश से धीरे से कहा, अब हम क्या करें? अगर आपके बॉस को पता चल गया कि हमने उनसे झूठ बोला है तो वह आपको जॉब से निकाल देंगे। प्रमोशन तो दूर की बात, नौकरी भी चली जाएगी। यश ने उसको इशारा करा कि चुप रहो, कुछ मत कहो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और बॉस ने रमा के दरवाजे का कमरा खोला तो देख के हक्का बक्का रह गया था। वो जल्दी से भाग के रमा के पास पहुंचा और उन्हें गले से लगा लिया और अच्छे से बिठा दिया। माँ जी, आप ठीक तो हो? बॉस ने पूछा। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। बॉस ने यश को तुरंत बुलाया कमरे में और यश के तरफ देखते हुए कहा कि यश, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपनी माँ के साथ, जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया? तुमसे नाम के यश हो। तुम्हारा काम तो बिल्कुल रावण की तरह है। जो इंसान अपनी माँ की इज्जत ना कर सकता तो वो इस इंसान मैं अपनी कंपनी में उस इंसान को नहीं रख सकता। यश गिड़गिड़ाने लगा, सर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। बॉस ने यश की एक बात भी नहीं सुनी और बॉस वहां से चला गया और यश का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया था। तेरी बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत!
तेरे कारण मेरी नौकरी चली गई और माँ को मारने लगा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था। वो दर्द से कराहने लगी, तड़पने लगी। योग ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बहू ने सास का हाथ पकड़ा और ढकेल के घर के बाहर निकाल के आ गई और दरवाजा बंद कर दिया। वही बेटा ऐसा मत करो, बेटा ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे माफ कर दो, ये बोल के रमा दरवाजे पीटने लगी। रीना ने अंदर से कहा, तू जहन्नुम में जा बुढ़िया। रमा वहीं बैठ के रो रही थी। 5 घंटे बीत गए पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। रमा वहीं उठ के 5 घंटे के बाद घर का दरवाजा पीटते रही, नहीं खुला और उठ के चल दी। और रमा ने उसे देखते हुए कहा, वो किसी अन्य का दरवाजा कॉलोनी में जाके पीटने लगी और एक लड़की आई, दरवाजा खोला। हाँ, अभी आई। उसने दरवाजा खोला, उससे अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहने लगी कि बेटा मुझे कोई नौकरी दे दो, मुझे माफ कर दो, मेरे घर में बहुत सारे नौकर हैं, पहले से ही है, मुझे किसी नौकर की जरूरत नहीं है। ये बोल के उसने दरवाजा बंद कर दिया। रमा की आंखें भर आईं, फिर वापस रोड पे चलने लगी। तभी अचानक वो किसी गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी की अंदर बैठे हुए आदमी ने चिल्लाकर कहा, बुढ़िया दिखता नहीं है क्या? मरना है तुझे तो जाकर कहीं और मर, मेरी गाड़ी के सामने क्यों आ जाती है? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये पागल लोग। अब मुझे और जिंदा नहीं रहना। रोते रोते रमा कहने लगी कि खाई के पास आ गई हो। तभी किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। पीछे पलट के देखा तो एक आदमी वहां खड़ा था जिसका नाम राम था। माँ जी, आप क्या करने जा रही थी? रमा ने कहा, बेटा मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरा साथ छोड़ दिया, तो बेटा मैं अब जी के क्या करूँगी, और मेरा जीने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे कोई नौकरी भी तो बेटा नहीं दे रहा है, मेरी उम्र भी तो हो गई है। तो राम बोला, माता मेरे साथ चलिए, मेरी मम्मी भी नहीं है, आप भी मेरी माँ जैसी हैं, आप मेरे साथ चलिए। उसकी बात सुन के रमा की आंखें भर आईं और उसके साथ चली गई। राम का घर काफी बड़ा था। रमा ने राम से कहा, बेटा मैं यहाँ का क्या काम करूँगी? राम ने कहा, बेटा, राम बोला, माँ मैं आपको माँ बोल सकता हूँ ना? तो माँ, मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी, आप मुझे ढेर सारा प्यार करना और मैं आपको माँ बोलूँगा, और यही आपका काम है और आपका कोई काम नहीं है। ये कह के राम अंदर चला गया। कुछ दिन बीत गए। राम को रमा अपने बेटे जैसा प्यार देती और इतना दुलार लुटाती उस पर कि राम इतना प्यार देता। राम भी रमा से पूछ लिया कि आप उस दिन खाई के पास क्या कर रही थी माता? तो उसकी बात सुन के एक बार रमा के फिर जख्म ताजा हो गए थे। उसने नम आंखों से राम को सब बता दिया। उसकी बात सुन के राम की आंखें नम हो गई। राम ने रमा को कस के गले लगा लिया। माँ, आप रोया मत कीजिए, मैं भी आपका बेटे जैसा हूँ। राम ने कहा, तुम मेरे बेटे जैसे नहीं हो। रमा ने कहा, तुम मेरे बेटे जैसे नहीं हो, तुम मेरे बेटे से अलग हो। बेटा तुम तो मेरे बेटे बेटे से बहुत बड़े हो। राम की पत्नी उसे हमेशा संभाल लिया करती थी। दूसरी तरफ एक लड़का अपने माँ बाप को बहुत मानता था। मुझसे माफ कर दो बेटा, मैं अब से तुम्हारे किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। बुढ़िया चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी जरूरी फाइल को हाथ लगाया? आज से ऐसी गलती कभी मत करना, अगर ऐसी गलती हुई तो हाथ काट के फेंक दूंगा। ये बोल के चला गया।
यश सोच रहा था, हम भी अपनी माँ के साथ रमा का देहांत हो चुका था। राम की पत्नी उसको संभाल लेती थी। दूसरी तरफ एक लड़का अपने माँ बाप को बहुत अच्छी बुरी कहा करता था और बहुत मारता था। तो वो कहते थे कि बेटा हम कभी भी तुम्हारी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, हमको मारो मत, हमको मारो मत। तो वो कहता था कि मेरी इतनी जरूरी फाइल की को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? आज से ऐसी गलती हुई तो मैं तेरे हाथ काट के फेंक दूंगा, बुढ़िया कभी मेरे सामान को मत छुआ कर। तो यह सोचने लगा कि हमने भी तो अपनी माँ के साथ ऐसा ही बर्ताव किया था, भगवान हमें उसी की सजा दे रहा है। यश ने रोते हुए कहा। रीना भी रोने लगी और उनका रोना सुनने के लिए वहां कोई भी नहीं था। तभी एक लड़की आई और रीना के ऊपर झाड़ू फेंकते हुए बोली, जल्दी से पूरा घर साफ कर दे बुढ़िया, और चली गई। यह लड़की और कोई नहीं, युग की पत्नी थी। अब जो उसने रमा के साथ किया था, युग भी उन लोगों के साथ करता था। अपनी दादी का हर एक आंसू का बदला वो अपने माँ बाप को ले रहा था। हर एक जख्म माँ बाप ने उसकी दादी को दिए थे, वही जख्म पलट कर वो भी युग भी उसको दे रहा था। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारे बच्चे हमारे ही कर्म देखते हैं, और हम अगर अपने माता पिता को, सास ससुर को बोझ समझेंगे और उनके सामने अच्छा बुरा बोलेंगे, तो हमारे बच्चे छोटे जरूर होते हैं पर बातें तो सारी समझते हैं ना। वो देखते देखते ये बड़े हो जाते हैं कि दादा दादी की कोई इज्जत नहीं थी हमारे घर में, हमारी मम्मी तो दादा दादी के साथ इतना गलत व्यवहार करती थी। तो वो सीख के कहीं और नहीं, वो सारी सीख हमारे ऊपर ही आजमाते हैं। कल को उनकी बीवी आती है, शादीशुदा होते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि जो दिन उनके माता पिता का है वही दिन कल उनकी दादी का था। आज तुम्हारा दिन आया है, कल मेरी दादी का था। बुढ़ापा हमारे जीवन का एक ऐसा सत्य है। उस हमारे बच्चे हर एक बात का बदला ले लेते हैं और बिना सोचे समझे किसी माता पिता को बिल्कुल भी दुख ना दें, क्योंकि बच्चे सबके देखते हैं। और जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता तो वो ये ना खुश हो कि मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे कल को, क्योंकि बच्चे वही देखते हैं जो माँ बाप करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।